नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती पाठ 4 का गांव शहर। ठीक है, इसका नाम क्या है? गांव शहर। इसका प्रश्न और उत्तर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पहले प्रश्न की, तो पहला यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है तुलना करो। ठीक है, आपको गाँव और शहर दोनों में तुलना करनी है। तो गाँव खाली होता जा रहा है, शहर में भीड़ बढ़ रही है। सही बात है ना। जो गांव है, अगर आप देखोगे तो गांव से क्या करते हैं लोग, शहर की तरफ आते हैं कि नहीं? क्यों आते हैं? वो अपने रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, राइट। तो क्या हो रहा है, अब गांव खाली होता ही जा रहा है ना। जैसे अगर मैं अपने ही गांव की बात करूँ ना, तो अगर हम जब अपने छुट्टियों में गाँव में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि गांव हमारा कैसा खाली खाली, जैसे गांव में कोई लोग ही नहीं है। क्योंकि लोग हैं, ठीक है, एक्चुअल में तो लोग हैं, लेकिन सब लोग कहाँ पे? शहर में रहते, परदेश रहते हैं, कोई गांव में नहीं रहता है। तो गांव कैसा होता जा रहा है? खाली। रात को सोएंगे पूरा, मतलब हमको लगता ही नहीं कि जैसे अगर 8 ज्यों बजा, ठीक है, एकदम शांति। शहर में तो अगर आप देखोगे तो 12-1 बजे तक पूरा पीपा पीपा तो होता ही रहता है ना। आपको आदमी लोग दिखाई तो देते ही रहेंगे, लेकिन जो गांव रहते हैं ना, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 8 बजे के बाद, ठीक है, चाहे मैं बोल दूँ अगर ठंडी के दिन में बोलूँ तो 7 या फिर 6 बजे के बाद ही क्या हो जाता है, एकदम सन्नाटा, सब लोग सो जाते हैं। ऐसा लगता है गांव में कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या हो रहा है ना, गांव खाली होते जा रहे हैं और शहर में भीड़ बढ़ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में भीड़ बढ़ रही है। सब लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं, है ना। शहर में आपने देखा होगा जैसे कितना ट्रैफिक जाम लगता है कि नहीं? क्यों ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनको आना जाना रहता है, इसलिए तो ट्रैफिक जाम लगता है ना। तो शहरों में भीड़ बढ़ रही है और गांव खाली होते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ पे अंतर दिखाया गया है। और फिर गांव की ज़िंदगी में भागम भाग नहीं है, शहर की ज़िंदगी में बहुत भागम भाग है। देखो बच्चों, ये एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो गाँव की ज़िंदगी है ना, इसमें भागम भाग नहीं होती। आप कभी गांव जाते होंगे, आपने देखा होगा जो लोग रहते एकदम इत्मीनान से, कितने अच्छे से बैठ करके बात करते हैं। और वहीं अगर मैं शहर की बात करूं तो सब लोग को अपनी तेज़ी होती हो, किसी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं होता कि वो किसी के पास बैठे और थोड़ा सा हालचाल कर ले। ऐसा इनके पास ऐसा टाइम नहीं होता। कुछ भी बोलो तो टाइम नहीं। लेकिन गांव के ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, उसमें भागम भाग नहीं होती। कहीं पे भी लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे 1-2 घंटे बैठेंगे, बातें करेंगे, तो इस तरह से होता है। और फिर गांव का शहरीकरण होने लगा है, शहर और विकसित हो रहे हैं। देखो बच्चों, जो गांव अभी है, ठीक है, उनका शहरीकरण मतलब वो शहर में धीरे धीरे अभी बदल रहे हैं और शहर जो है वो और भी विकसित होते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों का अंतर बता दिया, दोनों का तुलना करके बता दिया। अब यहाँ पे उचित जोड़ियाँ आपको मिलाना है। तो मेट्रो का शहर, पीपल का गांव। ठीक है, कृति पूर्ण करो। कृति पूर्ण करना है तो गांव का देखना। देखो बच्चों, जब हम गांव से आते, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि गांव हमको क्या कर रहा है, टुकुर टुकुर देख रहा है। टुकुर टुकुर हम किसको देखते हैं? जब हमारा कोई बहुत प्यारा कहीं पे जाता है, ठीक है। तो गांव में तो पहले ऐसे ही होता था ना। गांव में इतने, अभी शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो इतनी सारी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ बनी है, तो इतने दूर तक तो आप देख नहीं सकते। अगर कोई जा रहा है तो इधर से गली, उधर से कुछ भी है, ठीक है, तो उतने दूर तक तो हमारी नज़र पहुँचेगी नहीं। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता था। गाँव में कितना जगह रहता है, तो जितना जहाँ तक वो आदमी दिखाई देता था, ठीक है, जाने वाला आदमी जहाँ तक दिखाई देता था वहाँ तक वो लोग खड़े खड़े देखते रहते थे कि वो गए, ठीक है। तो ऐसे टुकुर टुकुर करके देखते थे ना कि वो आदमी जा रहे हैं अब। तो वैसे ही जो हमारा गांव है, ठीक है, गांव कैसा देखता है? टुकुर टुकुर देखता है कि सब लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। और शहर का देखना, शहर कैसा देखता है? दीदा फाड़कर, अरे आप भी आ गए, ठीक है, इस तरह से। एक शब्द में उत्तर लिखो। तो लंगड़ा कर चलने वाली, बच्चों क्या आएगा यहाँ पर? बोलो, गैया। पत्ते झरा हुआ वृक्ष, क्या आएगा यहाँ पर? पीपल। बदले से लगते हैं, बोलो, सुर। जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, शहर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अब भाषा बिंदु, तो इसमें क्या दिया गया है? देखिए, पाठ्य पुस्तक के पाठों से विलोम और समानार्थी शब्द ढूंढकर उसकी सूची बनाओ और उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। देखो बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको समानार्थी और विलोम शब्द का मतलब बताती हूँ। तो समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है ना बच्चों? समान शब्द, ठीक है,
जैसे अगर मैं बात करूँ आदमी की, ठीक है, तो आदमी को बताइए आप क्या क्या कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं और कुछ कह सकते हैं, सोचो। तो उसको मतलब समानार्थी मतलब क्या, उसके सिमिलर वर्ड्स, ओके। एंड विलोम मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट वर्ड्स हम कहते हैं, जैसे दिन का रात हो गया, पेन का पेंसिल, मम्मी का पापा, ओके, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये जो पार्ट में विलोम और समानार्थी शब्द आए हैं उनको ढूंढ करके वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग करना मतलब क्या, आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें वो वर्ड आना ही चाहिए, ओके। तो मैंने देखो यहाँ पे समानार्थी और विलोम शब्द लिखे हुए हैं। तो समानार्थी शब्दों की अगर मैं बात करूँ तो देखो, आदमी का मनुष्य, नज़दीक का पास, पद का चरण, हथियार का अस्त्र, सहारा का सहायता, ठीक है, इस तरह से। विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो गाँव का शहर, प्रश्न का उत्तर, पहले का बाद, और छोटी का बड़ी, सुख दुख, ओके, सुख का दुख होता है ना। अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग देखेंगे तो समानार्थी शब्दों के प्रयोग, देखो समानार्थी शब्दों के वाक्य यहाँ पर लिखे मैंने। जैसे पहला आदमी मनुष्य था ना, देखो प्रश्न पूछना आदमी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फिर वह मेरे घर के नज़दीक पास में रहता है, नज़दीक भी बोल सकते हो, पास भी बोल सकते हो। फिर कृष्ण ने सुदामा के पद बोलो या फिर चरण बोलो अपने आंसुओं से धोए थे, है ना, धोए थे ना। जब सुदामा जी श्री कृष्ण द्वारिकाधीश से मिलने के लिए गए थे तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया था, सुदामा जी के पैरों को अपने आंसुओं से ही धो दिया था, है ना। पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के नीर से पग धोए, है ना। तो इस तरह से उन्होंने आंसुओं से क्या किया था, सुदामा जी के पैरों को धोया था। अर्जुन ने सारे हथियार अस्त्र शस्त्र छुपा दिए, गरीबों को सहारा सहायता देना यह सभी का कर्तव्य है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगी विलोम शब्दों के वाक्य। तो यहाँ पे जो भी विलोम शब्द लिखे गए हैं इनके वाक्य देखो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे गांव और शहर है ना, तो देखो यहाँ पे गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो देखो इसमें गांव आ गया और इसमें शहर आ गया, दोनों का यूज़ कर लिया हमने। फिर प्रश्न और उत्तर है ना, तो शिक्षक ने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर के उत्तर से यक्ष संतुष्ट हो गया, ठीक है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिए थे जिससे यक्ष संतुष्ट हो गया था, ठीक है। तो आपको ऐसा मतलब ऐसे सारे जो भी वाक्य हैं आपको पता होने चाहिए, जैसे युधिष्ठिर ने क्या कहा, फिर और भी जो भी इवेंट्स हुए हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती है तो आप इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हो ना। क्योंकि एग्जाम में हमको याद नहीं आता, अरे हम कौन सा वाक्य लिखे, कौन सा वाक्य लिखे, है ना, इससे थोड़े हम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी, वैसे आप सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बनाते हो तो थोड़ा आपका एकदम अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाई देता है ना, इसलिए आपको ये थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सुदामा वाला देखा था हमने, फिर यहाँ पे युधिष्ठिर का देखा, ठीक है। इस तरह से आपको एक एक चीज़ करके समझनी चाहिए। फिर यहाँ पे तीसरा देखो स्वतंत्रता, यहाँ पे देखो पहले और बाद है ना, मैं आपको बता दूँ, देखो पहले बाद, तो पहले और बाद दोनों का यूज़ किया गया है। और देखो स्वतंत्रता के पहले हिंदुस्तानी नागरिकों पर ब्रिटिश सरकार बहुत जुल्म करती थी, तो यहाँ पे पहले आ गया। फिर सत्ता मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियों का असली चेहरा सामने आता है, ठीक है, तो यहाँ पे बाद आ गया। अब यहाँ पे चौथा देख लो, रामेश्वर की छोटी लड़की बहुत समझदार है। फिर यहाँ पे बड़ी इमारत देखकर मनोहर स्तब्ध रह गया। फिर यहाँ पे पांचवा देख लो, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। अब उपयोजित लेखन की बात करेंगे तो वृक्ष और पंछी के बीच का संवाद लिखो। वृक्ष और पंछी के बीच का आपको संवाद लिखना है, ठीक है ना। तो वृक्ष क्या कहता है, देखो क्या कहते हैं, आओ लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो, आओ मेरी डालियों पर बैठकर थोड़ा सा आराम कर लो और मीठे फल खाकर अपना पेट भर लो। तो पंछी क्या बोला, धन्यवाद भाई, आपके इस सहृदय स्वागत के लिए धन्यवाद। तो वृक्ष कहता है, कहो भाई कहाँ से आ रहे हो। तो पंछी कहता है, मैं पहाड़ी के उस पार के जंगल से एक नए घर की तलाश में आया हूँ। वृक्ष कहता है, नया घर, वह क्यों भाई। तो पंछी कहता है, मेरा पुराना बसेरा पिछले दिनों आए तूफान में ढह गया, अतः मुझे एक नए व सुरक्षित बसेरे की तलाश है। तो वृक्ष कहता है, अच्छा भाई, यदि तुम चाहो तो मेरी घनी डालियों के बीच अपना घोंसला बना सकते हो, वह सुरक्षित रहेगा और तुम्हें भोजन की भी कमी नहीं होगी। तो पंछी क्या कहता है, हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। तो वृक्ष क्या कहता है, तो वृक्ष कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी भी है, इससे तुम्हें पानी की भी समस्या नहीं होगी। पंछी कहता है, ठीक कह रहे हो भाई, मैं अपना घोंसला तुम्हारी डालियों पर ही बनाऊंगा। तो वृक्ष ने क्या कहा, आज से हम दोनों मित्र हैं और हम एक साथ रहेंगे। पंछी कहता है, अवश्य मित्र, ठीक है। इस तरह से इन दोनों के बीच में संवाद होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम
लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने समझा। तो बच्चों आपने इस पार्ट को पढ़ने के बाद क्या समझा वो आपको लिखने हैं, अपने विचार लिखिए। मैंने यहाँ पर अपने विचार लिखे हैं। तो शहरों में बढ़ती भीड़ के कारण लोगों को मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। शहर की आवश्यकता डगमगा गई है। दूसरी ओर व्यवस्था, ठीक है, शहर की व्यवस्था डगमगा गई है। दूसरी ओर गाँव का शहरीकरण होने लगा है, जिससे गांव अपनी पहचान खोने लगे हैं। खेती छोड़कर लोग अब शहरों में नौकरी धंधे करने लगे हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव खेती व पैदावार पर पड़ रहा है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका जो प्रश्न और उत्तर था ये ख़त्म हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रश्न उत्तर मैंने आपको जितना कुछ भी बताया आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।